अपने आप पर काबू पाने के लिए आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके लिए आप निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं। 1. स्वयं को समझें। अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को पहचानें। कौन से हालात आपको विचलित करते हैं, ये जानें। 2. सोच समझकर निर्णय लें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें। किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुकें और सोचें। 3. ध्यान मेडिटेशन करें। रोजाना 10-15 मिनट ध्यान करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी। ध्यान से मन और भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ता है। 4. भावनाओं को नियंत्रित करें। गुस्सा, लालच, ईर्ष्या जैसी भावनाओं पर काबू पाना सीखें। गहरी सांस लें और खुद को शांत करने की कोशिश करें। 5. अनुशासन बनाए रखें। अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए एक रूटीन बनाएं। समय का सही उपयोग करें और आलस्य से बचें। 6. अच्छी संगति चुनें। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। नकारात्मक सोच और बुरी आदतों से बचें। 7. स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। नियमित व्यायाम करें, अच्छा भोजन करें और पर्याप्त नींद लें। जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी नियंत्रित रहेगा। 8. छोटे लक्ष्य बनाएं। अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। सफलता से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मनियंत्रण मजबूत होगा। 9. धैर्य रखें। आत्मनियंत्रण एक दिन में नहीं आता, इसके लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। अगर कभी असफल हो तो हिम्मत न हारें और फिर से प्रयास करें। इन उपायों को अपनाकर आप अपने आप पर काबू पा सकते हैं और एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। अपने आप पर काबू पाने के और गहरे तरीके भाग 2। अगर आप पहले बताए गए उपायों को अपनाकर आत्मनियंत्रण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो इन गहराई से समझने वाले तरीकों को भी आजमाएं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 10. अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें। खुद से पूछें, मुझे सबसे ज्यादा क्या परेशान करता है? कौन सी चीजें आपको नियंत्रित करने में मुश्किल लगती हैं? उन्हें पहचानें और उन्हें सुधारने की योजना बनाएं। 11. इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। अनावश्यक इच्छाएं और लालच आत्मनियंत्रण को कमजोर कर देते हैं। खुद से पूछें, क्या ये सच में जरूरी है? संयमित जीवन शैली अपनाएं और संतोष का अभ्यास करें। 12. ध्यान और योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। रोजाना कम से कम 15-30 मिनट ध्यान और योग करें। इससे मानसिक संतुलन बना रहेगा और भावनाओं पर नियंत्रण मिलेगा। 13. नकारात्मकता से दूरी बनाएं। ऐसे लोगों और चीजों से दूर रहें जो आपके आत्मनियंत्रण को कमजोर करती हैं। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक सोच से बदलने का अभ्यास करें। 14. आत्मसंवाद सेल्फ टॉक करें। जब भी कोई चुनौती आए, खुद से कहें, मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं। अपने आप को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक वाक्य दोहराएं। 15. आत्मनियंत्रण की ताकत को समझें। खुद को नियंत्रित करने से न केवल आपकी मानसिक शांति बढ़ेगी बल्कि आपके जीवन में भी सुधार आएगा। याद रखें, आत्मनियंत्रण एक कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। 16. एक मजबूत लक्ष्य बनाएं। जब आपके पास एक बड़ा लक्ष्य होगा तो आप स्वाभाविक रूप से अपने आप पर नियंत्रण रख पाएंगे। अपने सपनों को पाने की इच्छा आपको अनुशासित बनाएगी। 17. असफलता से निराश न हो। अगर कभी नियंत्रण खो भी दें तो खुद को माफ करें और दोबारा प्रयास करें। सीखें कि अगली बार कैसे बेहतर तरीके से खुद को संभाल सकते हैं। 18. सही आदतें विकसित करें। सुबह जल्दी उठना, अच्छी किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, ये सब आत्मनियंत्रण को मजबूत करने में मदद करते हैं। धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारें और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। 19. खुद को समय दें। आत्मनियंत्रण कोई एक दिन में आने वाली चीज नहीं है। धैर्य रखें, लगातार प्रयास करें और धीरे धीरे आप खुद पर पूरा नियंत्रण पा लेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष, आत्मनियंत्रण पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास। जब आप खुद को नियंत्रित करना सीख लेंगे तो आपका जीवन ज्यादा शांतिपूर्ण, सफल और खुशहाल होगा। आप किस तरीके से शुरुआत करना चाहेंगे? अपने आप पर काबू पाने के और गहरे उपाय भाग 3। अब तक हमने आत्मनियंत्रण को मजबूत करने के कई तरीके देखे हैं। इस अंतिम भाग में हम कुछ उन्नत और व्यावहारिक उपायों पर चर्चा करेंगे जो आपके आत्मसंयम को और मजबूत कर सकते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 20. अपने विचारों को नियंत्रित करें। हमारे विचार ही हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। जब भी कोई नकारात्मक या विचलित करने वाला विचार आए, उसे पहचानें और तुरंत सकारात्मक सोच में बदलें। उदाहरण के लिए, मुझे गुस्सा आ रहा है के बजाय कहें, मैं शांत रह सकता हूं और हल निकाल सकता हूं। 21. डिजिटल डिटॉक्स करें।
मोबाइल, सोशल मीडिया और इंटरनेट का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आत्मनियंत्रण को कमजोर करता है। प्रतिदिन कुछ घंटे डिजिटल उपकरणों से दूर रहें और ध्यान, पढ़ाई या शारीरिक गतिविधियों में समय लगाएं। स्क्रीन टाइम को सीमित करने से आपकी एकाग्रता और मानसिक स्थिरता बढ़ेगी। 22. मन की शांति के लिए एकांत का अभ्यास करें। हर दिन कुछ समय अकेले बैठें और अपने मन के साथ संवाद करें। गहरी सांस लें, अपने दिन भर के अनुभवों पर विचार करें और खुद को समझने की कोशिश करें। यह अभ्यास आपको मानसिक मजबूती और आत्मनियंत्रण विकसित करने में मदद करेगा। 23. क्षणिक सुखों से बचें। जो चीजें हमें तुरंत खुशी देती हैं, वे अक्सर हमें दीर्घकालिक रूप से कमजोर बना सकती हैं। उदाहरण के लिए अस्वास्थ्यकर भोजन, आलस्य, विलासिता और अनावश्यक खर्च ये सब क्षणिक सुख हैं, लेकिन आगे चलकर नुकसान पहुंचाते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और तात्कालिक इच्छाओं को नियंत्रण में रखें। 24. कठिन परिस्थितियों में शांत रहना सीखें। जब भी कोई मुश्किल स्थिति आए, घबराने या गुस्सा करने के बजाय कुछ पल रुकें। गहरी सांस लें, सोचें और फिर प्रतिक्रिया दें। शांत रहने की आदत डालने से आपका आत्मनियंत्रण स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। 25. खुद को छोटे इनाम दें। जब आप आत्मसंयम रखते हैं और किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो खुद को एक छोटा इनाम दें। यह मनोवैज्ञानिक रूप से आपको अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन यह इनाम संतुलित होना चाहिए ताकि यह आपकी प्रगति को प्रभावित न करे। 26. आत्म सुधार की यात्रा को एंजॉय करें। आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण कोई सजा नहीं, बल्कि एक खूबसूरत सफर है। इसे बोझ न समझें, बल्कि एक अवसर के रूप में देखें जिससे आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। जितना अधिक आप अपने आप पर काबू पाएंगे, उतना ही अधिक संतोष और आनंद मिलेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम विचार। आत्मसंयम जीवन में स्थिरता, सफलता और खुशी का सबसे बड़ा स्तंभ है। यह कोई एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, लेकिन अगर आप रोजाना छोटे छोटे बदलाव लाते हैं, तो धीरे धीरे आप खुद पर पूरी तरह नियंत्रण पा सकते हैं। आपका अगला कदम क्या होगा? कौन सा उपाय आप सबसे पहले अपनाना चाहेंगे?